हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक एनालाइजर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे वो है ITC लिमिटेड का। ये फ़िलहाल 243 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आगे हम जानेंगे कि क्या अभी सही समय है इस स्टॉक में एंट्री लेने का, इसके बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, वो न्यूज़ क्या है, कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको रेकमेंड किया है और कितना का टारगेट दिया है, ये सभी चीज़ों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम स्टॉक का एक ओवरलुक लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये जो पहला पेज है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, चेकलिस्ट हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्टॉक है उसमें सिर्फ एक रेड है, बाकी सारा ग्रीन है। यानी कि बाकी सारी चीज़ें, इंट्रिंसिक वैल्यू भी ओके है, रिटर्न वर्सेस FD, जो आप FD जो बैंक में लोग लगाते हैं उसके मुकाबले इसका रिटर्न कैसा है वो भी पॉजिटिव है, डिविडेंड रिटर्न भी पॉजिटिव है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट है जो एंट्री पॉइंट इसमें रेड दिखा रहा है, वो आगे हम देखेंगे कि क्यों यहाँ पे रेड दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देख ले दोस्तों, इसके प्रोडक्ट, जो इसके मेन जो प्रोडक्ट है टोबैको के यानी सिगरेट के जो प्रोडक्ट हैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो मेन प्रोडक्ट हैं, जैसे कि गोल्ड फ्लैग सिगरेट के बारे में आप जानते होंगे, विल्स के बारे में जानते होंगे, या फिर कैप्स्टन के बारे में जानते होंगे, या फिर क्लासिक के बारे में जानते होंगे। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ITC के होते हैं, ITC के हैं। और आप जानते ही हैं कि इस तरह के ये सारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या डिमांड है मार्केट में। अब आप देख ले यहाँ पे, ये जो देख पा रहे हैं एक पाई चार्ट के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसका मार्केट में किस तरह का डोमिनेशन है। तो आप देख पा रहे हैं सिगरेट का मार्केट जो है स्पेशली, उसमें ITC 72% इसका मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 सिगरेट जो सेल होता है उसमें 72 सिगरेट जो होते हैं वो ITC के होते हैं, बाकी के जो 28 वो हैं उसमें बाकियों का हिस्सा होता है। अब इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसकी P आपको 21.55 पे मिल रही है और सेक्टर जो FMCG सेक्टर है उसका P है 22.68। तो इतनी बड़ी कंपनी, जो इतनी क्लीन कंपनी है, वो आपको मार्केट से के बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे सस्ता मिल रहा है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.4%, ये बहुत ही बेहतर डिविडेंड है। यानी अपने शेयर होल्डर्स को ये हर साल 4.4% के रेट से डिविडेंड देती है। जो इनका मुनाफा होता है उस मुनाफे को ये अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है 2,99,999, यानी लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। यानी कि 3 ट्रिलियन रुपीज़ की ये कंपनी हो चुकी है। इसका जो 20 दिन का जो एवरेज डिलीवरी देख रहे होंगे आप 33.77 है। अब इसका चार्ट हम देख ले तो यहाँ आपको पता चलेगा कि अभी वहाँ पे जो इंडिकेशन दे रहा था, रेड इंडिकेशन, अभी एंट्री ना लेने के लिए, वो इसलिए दे रहा था क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो RSI है वो ऑलमोस्ट 90 को टच कर रहा है। तो अगर RSI का वैल्यू 90 हो जाए तो उस समय स्टॉक जो होता है वो ओवर बॉट हो जाता है और उस कंडीशन में उस स्टॉक में एंट्री नहीं ली जाती है। उस समय थोड़ा इंतज़ार किया जाता है और जैसे ही ये जो RSI का वैल्यू है वह 70 से नीचे जाता है तो उस समय आप इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी समय से इसके सेक्टर के जो बाकी जो इसके पीयर्स हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए और ये स्टॉक जो है अपने उसी दायरे में रहा है। और यहाँ एक और चीज़ देख लेने वाली बात यह है कि अभी रिसेंटली इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और अपने 52 वीक हाई को तोड़ के और उसके ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना है और जैसे ही सही मौका मिले इसमें एंट्री लेने के लिए आपको सोचना चाहिए। अब आप देख लें इसका रिकमेंडेशन का क्या है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि टोटल 34 जो एनालिस्ट हैं उनमें से 18 लोगों ने स्ट्रॉन्ग बाई का रिकमेंड किया है, 7 लोगों ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है, 8 लोगों ने होल्ड करने के लिए बोला है और सेल करने के लिए सिर्फ 1 ने बोला है। यानी 34 में 33 जो हैं वो इसको बाई ले करने के लिए बोल रहे हैं और एक व्यक्ति जो है उसने स्ट्रांगली सेल करने के लिए बोला है। अब आप देख लें यहाँ पे इसके जो 3 साल का जो CAGR ग्रोथ है उसमें रेवेन्यू पॉजिटिव 4.7%, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव 5.3% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव 1%। इसका मतलब हुआ कि ये जो डेटा देख रहे हैं आप, ये डेटा आपको कम लग रहा होगा। तो पीछे जो लॉकडाउन्स हुए हैं उसमें FMCG का जो प्रोडक्ट है उनकी जो
खपत है वो ऑब्वियस है कि वो घटी है, जिसके कारण से इसमें डेटा आपको इस तरह का दिख रहा है। यहाँ एक चीज़ पॉजिटिव इसके और भी है कि पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को 9.14 से 9.4% किया है। आगे देख लीजिए इसका प्राइस एंड वॉल्यूम का जो परफॉर्मेंस है, उसमें आप देख सकते हैं कि पिछले समय में इसमें जो डिलीवरी जा रही है वो एक महीने की एवरेज डिलीवरी 42% का है, एक वीक का 33% का है, यस्टरडे का 33% और टुडे का 41% का डिलीवरी है, तो जो कि अच्छा माना जाएगा। यहाँ इसका रिटर्न आप देख लें तो 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग -20% है। तो 3 साल में इस स्टॉक ने -20% का रिटर्न दिया है। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी क्लीन कंपनी, इतनी फेमस कंपनी, और उसने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को -20% का रिटर्न दिया है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्टॉक किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस इसका रहा है अभी तक। लेकिन इधर का परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में 40%, और ये बाकी आप देख ही पा रहे होंगे। तो इसमें दोस्तों एक देखने वाली बात है कि ये स्टॉक का ये जो डेटा आपको दिखा रहा है वो इसके मेरिट के हिसाब से नहीं है। जिस तरह की ये कंपनी है, ये डेटा बिल्कुल ही उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये स्टॉक जो है इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद अंडर परफॉर्म क्यों करती है, और इतने लंबे समय से अंडर परफॉर्म क्यों कर रही थी। उसको बहुत सारे कारण लोग गिनाते हैं। उनमें से एक कारण ये है कि जैसे हर बार जब बजट आता है उसमें सिगरेट पे जो या टोबैको के जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो टैक्स जैसे ही बढ़ाया जाता है तो कंपनी पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है, और सिगरेट के सेक्टर में इसका इतना बड़ा शेयर है, तो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है उस प्राइस के बढ़ाने का वो इसी पे ITC पे पड़ता है, और जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ता है, इसके शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ता है। ये एक वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ लोगों का। बाकी इसका अंडर परफॉर्मेंस क्यों रहता है ये अभी तक कोई भी क्लियर नहीं जानता है। अब यहाँ देख लें आप कम्युनिटी का सेंटीमेंट क्या है। तो 87% लोग इसको बाय बोल रहे हैं, 9% लोग सेल बोल रहे हैं, 4% लोग होल्ड बोल रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग जो है उसको बाय का रेकमेंड कर रहे हैं। अब इसके कुछ न्यूज़ आप देख लें तो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज, जो विदेशी जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जो कि विदेशों में जो फंड होते हैं उस फंड को इन्वेस्ट करवाते हैं यहाँ पे, उनका आउटलुक जो है इस स्टॉक पे वो पॉजिटिव है, और वो नियरली 28% का अपसाइड इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी बहुत ही सही पोजीशन में है जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ITC लॉन्ग अंडर वैल्यूड, काफ़ी समय से अंडर वैल्यूड रहा है। जम्प्स 8%, एक्सपर्ट सी स्ट्रॉन्ग रिटर्न एमिड रिकवरी इन FMCG सिगरेट। FMCG प्रोडक्ट जो हैं या सिगरेट के जो प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट में उनकी खपत बढ़ी है जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि इसमें एक्सपर्ट जो मान रहे हैं कि आने वाले समय में इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये कंपनी आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों इसका प्रोडक्ट वगैरह जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, यिप्पी नूडल्स हो गया, टैंगल्स, बिंगो चिप्स वगैरह जो आते हैं वो हो गया, या फिर क्लासमेट की जो कॉपी वगैरह आता है वो क्लासमेट वो भी ITC का है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ITC का है, और आम लोग जो जनरल पीपल है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आप देख लें किसका किसका रिकमेंडेशन है। इंडियन जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उसमें जियोजीत का है, KR चोकसी का है, प्रभुदास लीलाधर का है, आनंद राठी का है। इन सभी लोगों ने ICICI डायरेक्ट ने होल्ड का रिकमेंड किया है। तो सभी लोगों ने इसको रिकमेंड किया है कि अपने जो उनके कस्टमर हैं उनको बोला है कि इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब यहाँ देख ले दोस्तों, अभी हाल ही में रिसेंटली जब जिस तरह से इसका जो इसने 52 वीक हाई को ब्रेक किया था, उसके बाद से इसने लगभग 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का वैल्यू हो गया, इसका मार्केट कैप हो गया इस कंपनी का, यानी 3 लाख करोड़ की कंपनी ये बन गई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।